म्यांमार में ऑपरेशन ब्रह्मा को फेल करना चाहता था चीन। भारतीय वायुसेना के विमान पर साइबर हमले हुए। क्या चाइना का कनेक्शन था? वहीं म्यांमार में अब आगे का खेल क्या चल रहा है? क्या अमेरिका का भी यहां पर एंट्री हो रहा है और बांग्लादेश का भी? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ऑपरेशन ब्रह्मा चला रही है, लेकिन कोई तो है जो भारतीय वायुसेना के इस मिशन को फेल करना चाहता है। जाहिर तौर पर चीन के अलावा कौन ऐसा करना चाहेगा? द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना सुरक्षा के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है, फिर भी ऑपरेशन ब्रह्मा के दौरान म्यांमार में अलग अलग दिनों में उड़ान भरने वाले एयरक्राफ्ट को लगातार जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ रहा है। यह ऑपरेशन भारत ने भूकंप प्रभावित देश को राहत पहुंचाने के लिए शुरू किया था। जीपीएस स्पूफिंग एक तरह से साइबर हमला होता है जिसके बारे में शक है कि इसे चीन अंजाम दे रहा है ताकि भारतीय मदद में बाधा उत्पन्न हो। जीपीएस स्पूफिंग काफी खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसके जरिए किसी विमान के नेविगेशन को कंट्रोल कर लिया जाता है और फ्लाइटों को लैंड करते वक्त सही सिग्नल नहीं मिल पाता है। इसके अलावा जब विमान हवा में रहते हैं तो उन्हें रनवे के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है और कई बार वो एयरपोर्ट्स भी नहीं खोज पाते हैं। गाजा युद्ध के दौरान इजराइल भी ऐसा कर रहा है जिसका असर भारत की सीमाओं तक देखा जाता है। ऐसी स्थिति में पायलट्स पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और विमानों की सफल लैंडिंग करवाते हैं। दी प्रिंट ने भारतीय डिफेंस प्रतिष्ठान के सूत्रों के हवाले से बताया कि 29 मार्च को भूकंप आने के बाद भारत ने म्यांमार में सहायता सामग्री की पहली खेप भेजी तो म्यांमार के हवाई क्षेत्र में कई विमानों में जीपीएस हस्तक्षेप और स्पूफिंग की समस्याएं आने लगी। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि सूत्रों ने कहा कि इसी तरह की घटनाएं 4 या 5 अलग अलग उड़ानों में हुई थी। इसके मुताबिक पहले विमान में जीपीएस स्पूफिंग की समस्या आने के बाद अन्य विमानों के पायलटों को इसके बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद पायलट्स ने म्यांमार में उड़ान भरते समय संभावित कठिनाइयों की तैयारियां शुरू कर दी। वहीं जब पूछा गया कि क्या वायुसेना इस मामले की जांच करेगी तो सूत्रों ने कहा कि विदेशी हवाई क्षेत्र में दुर्घटनाओं की जांच करना लगभग असंभव है। इसके अलावा भी म्यांमार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी जांच करना अत्यंत मुश्किल है। क्षेत्र में हमारे विरोधी ने जीपीएस स्पूफिंग को अंजाम दिया होगा। नेविगेशन डिवाइस को अगर जानबूझकर गलत जीपीएस सिग्नल भेजा जाए ताकि उसका लोकेशन बदल जाए तो ये स्पूफिंग कहलाता है। यानी एयरपोर्ट के ऊपर होकर भी पायलट नहीं जान पाएगा कि विमान के ठीक नीचे एयरपोर्ट है, जहां साधारण जैमिंग वास्तविक सैटेलाइट सिग्नल को छिपाकर नेविगेशन को नाकाम कर देता है। वहीं स्पूफिंग और भी ज्यादा मुश्किल स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें नेविगेशन डिवाइस की तरफ से फॉलो किए जाने वाले डेटा को नकल करके जानबूझकर गलत सिग्नल ट्रांसमिशन किया जाता है। जहां जैमिंग सिग्नल को शून्य करके समस्या उत्पन्न करता है, वहीं स्पूफिंग पायलटों को ये विश्वास दिलाकर ज्यादा खतरा पैदा कर देता है कि ये बिल्कुल अलग स्थान है। इसे इस तरह से समझिए कि पायलट को बताया जाता है कि नीचे एयरपोर्ट है और रनवे है, जबकि हो सकता है कि वहाँ जंगल हो या इंसानी बस्ती हो या फिर समंदर हो। ऐसी स्थिति में अगर पायलट उस सिग्नल को फॉलो करेगा तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। म्यांमार में जैसे ही एयरपोर्ट के पहले पायलट को जीपीएस स्पूफिंग का सामना करना पड़ा, फौरन बाकी पायलट्स को इसके बारे में जानकारी दे दी गई। पायलटों ने तुरंत बैकअप सिस्टम चालू कर दिया। इससे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल पुराने जमाने में किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर अत्यधिक निर्भरता की वजह से साइबर हमले ने सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही आधुनिक विमानों में बैकअप सिस्टम होते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं सैन्य और मानवीय अभियानों में ज्यादा सतर्कता रखने पर जोर देता है। अब जिस तरीके के हालात हैं म्यांमार के अंदर, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब है। म्यांमार में चल रहे भीषण गृह युद्ध में बांग्लादेशी सेना की भी कथित तौर पर एंट्री होने जा रही है। बांग्लादेश की आर्मी म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ एक बड़ी योजना में शामिल हुई है। इस योजना के तहत बांग्लादेशी सेना अराकान आर्मी और चीन नेशनल फ्रंट जैसे विद्रोही समूहों को
जुंटा के खिलाफ मदद करेगी। इन विद्रोही गुटों को अमेरिका समर्थन कर रहा है। हालांकि बांग्लादेशी सेना सीधे तौर पर लड़ाई में हिस्सा नहीं लेगी। उसका काम फिलहाल विद्रोही समूहों को जंग में मदद पहुंचाने का होगा, जो जुंटा कहे जाने वाले म्यांमार के सैन्य शासकों से लड़ रहे हैं। विद्रोही गुट हालिया महीनों में जुंटा पर भारी पड़े हैं। ऐसे में बांग्लादेशी मदद उनकी ताकत को जुंटा के खिलाफ और ज्यादा बढ़ा देगी। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी सेना म्यांमार के विद्रोही समूह रसद आपूर्ति और दूसरी जरूरी चीजें मुहैया कराएंगी। बांग्लादेशी सेना की 10वीं, 17वीं, 24वीं डिवीजन इस काम के लिए चुनी गई है। बांग्लादेश आर्मी ने टेक्काफ के पास बेस बनाना शुरू कर दिया है, जहां से म्यांमार में मदद भेजी जाएगी। कॉक्स बाजार हवाई अड्डे को भी ड्रोन बेस के रूप में कथित तौर पर विकसित किया जा रहा है, जहां से तुर्की निर्मित ड्रोन उड़ान भरेंगे और रखाइन में कथित तौर पर विद्रोहियों की मदद करेंगे। म्यांमार विद्रोहियों को मदद के काम की निगरानी के लिए अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी ढाका पहुंचे हैं। अमेरिकी अफसर अराकान आर्मी और CNF के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं। बांग्लादेश आर्मी के अफसर भी इन बैठकों का हिस्सा हैं। रणनीति तैयार होने के बाद बांग्लादेश आर्मी मदद शुरू कर देगी। म्यांमार के साथ बांग्लादेश एक कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहा है। बांग्लादेश के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान एक सहायता गलियारा बनाने की योजना कर रहे हैं। इस गलियारा का इस्तेमाल 80,000 रोहिंग्याओं को वापस उनके घर रखाइन भेजने के लिए किया जाएगा। रखाइन राज्य में प्रभाव बढ़ने पर बांग्लादेश इस योजना में आगे बढ़ेगा। बांग्लादेश की सेना अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी को भी इस गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही है। बीते महीने आरसा प्रमुख अताउल्ला को ढाका के पास नारायणगंज में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बांग्लादेश की सेना आरसा को म्यांमार के सैन्य शासन के खिलाफ गठबंधन में शामिल करने की कोशिश कर रही है। आरसा पहले अराकन आर्मी के खिलाफ थी। अब म्यांमार में दोनों ही देशों के कई सारे हित हैं, प्रोजेक्ट हैं, भारत के भी और चाइना के भी। ऐसे में माना जा रहा है कि ये दोनों के हितों को प्रभावित कर सकता है। अब आगे म्यांमार की स्थिति इतनी जल्दी सामान्य नहीं होने वाली है, ये तो साफ साफ दिख रही है। और इन्हीं परिस्थितियों के बीच बांग्लादेशी सेना म्यांमार में सैन्य जुंटा के खिलाफ विद्रोही समूहों को समर्थन देने की योजना बना रही है, जो अलग ही है। रखाइन की बात करें तो रखाइन प्रांत म्यांमार का एक तटीय क्षेत्र है, जो बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी से सटा है। ये प्राकृतिक गैस भंडार और चीन समर्थित आर्थिक परियोजनाओं जैसे क्याओफ्यू बंदरगाह के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र रोहिंग्या संकट का भी केंद्र रहा है, जिसने बांग्लादेश पर शरणार्थी बोझ बढ़ाया है। बांग्लादेश पहले रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए म्यांमार के साथ कूटनीतिक बातचीत तक सीमित रहा है। विद्रोही समर्थन की ये नई नीति एक साहसिक कदम है, जो बांग्लादेश को म्यांमार के गृह युद्ध में सक्रिय खिलाड़ी बना सकता है। अमेरिकी म्यांमार में जुंटा विरोधी समूहों को समर्थन करके चीन के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। बांग्लादेश सहयोग इस रणनीति को मजबूत करता है, विशेष रूप से रखाइन में। ये कदम जोखिम भरा है। म्यांमार 2021 के सैन्य तख्तापलट के बाद से गृह युद्ध में घुसा हुआ है और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है रोहिंग्या मुद्दा भी यहाँ पर आ रहा है, क्षेत्रीय तनाव भी आ रहा है, अमेरिका का प्रभाव भी बन रहा है। आंतरिक स्थिरता इसके पीछे म्यांमार की सबसे बड़ी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से यहाँ पर बाहरी हस्तक्षेप बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।